परमात्मा के दिव्य आराधना और वेद रागवाणी का जो आलंबन लेते हैं, उनके जीवन के सारे कार्य सफल हो जाते हैं। उसी आराधना को लेकर हम चल रहे हैं। जब हम परमात्मा की वाणी का आलंबन लेते हैं तो परमात्मा का अनंत पुण्य हमारा सहाय बनता है किसी भी कार्य को करने में। ये इतने अद्भुत सूत्र हैं, चाहे कोई भी काल आ जाए, कोई भी कैसी भी परिस्थिति, कौन सा भी समय, कोई भी सदी, उसमें परमात्मा के सूत्र सदैव मौलिक रहते हैं। हर एक सदी, हर एक समय के हर एक प्रसंगानुसार हमें समाधान देते हैं। तो उन्हीं समाधान करने वाली वाणी में आप सुन रहे हैं। हर कार्य में अपना सही दृष्टिकोण, सकारात्मक सोच बनाओ। बुराई में भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो। ये दृष्टि छोड़ दो। अच्छाई में भी किसको ढूंढ रहे हैं हम? बोलो। कोई किसी की बहुत प्रशंसा करते तो आप क्या सोचते हैं? कोई ना कोई अवगुण तो। ये कौन सा दृष्टिकोण है? हर किसी के भीतर हर कोई अच्छाइयों से भरा हुआ है, बस देखने की नजर चाहिए। आज का सूत्र है सज्जायणं भन्ते जीवे किं जनै। सज्जायणं, स्वाध्याय करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? स्वाध्याय क्या? स्वाध्याय किसको कहते हैं? हमने स्वाध्याय समझा है किसी भी आगम को, किताब को पढ़ लेना। क्या हो गया? स्वाध्याय हो गया। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय से होता क्या है? स्वाध्याय से किस चीज की प्राप्ति होती है? परमात्मा इसका समाधान दे रहे हैं। पहले तो ये समझ लो कि स्वाध्याय क्या है। इसका संधिच्छेद स्व प्लस अध्याय। स्व अपना, अध्याय खुद का अध्ययन करना। खुद का अध्ययन करना, ये स्वाध्याय है। आचार्य उमा स्वाति कुंद आचार्य, उन्होंने समय सार में कहा, पहले समय किसको कहते हैं? समय क्या है? गति नहीं, आत्मा। समय सार, जिसमें आत्मा का सार है वो समय सार है। उन्होंने वहां पर इसका संधिच्छेद किया। सु प्लस आ प्लस ध्याय। सु श्रेष्ठ, आ आचरण, ध्याय अध्ययन, ध्यान। श्रेष्ठ आचरण का अध्ययन करना, ध्यान करना, ये स्वाध्याय है। श्रेष्ठ आचरण। और एक जगह आया है सु प्लस आ प्लस ध्याय। सु श्रेष्ठ, आ आत्मा, ध्याय चिंतन। श्रेष्ठ आत्मा का चिंतन करना, खुद का चिंतन करना, खुद का ध्यान करना, खुद का परीक्षण करना, खुद को देखना, ये स्वाध्याय है। 12 तपों में भी स्वाध्याय का, अभ्यंतर तप में स्वाध्याय का नाम आया है।
और महापुरुषों ने कहा है कि न भूतकाल में, न वर्तमान में, न भविष्य में स्वाध्याय के जैसा कोई तप, स्वाध्याय के जैसा कोई भी तप नहीं। भूतों ने भविष्यति, इतना ज्यादा जिसके जीवन में ये तप आ गया, स्वाध्याय का तप, वो जीवन में कभी भटक नहीं सकता। हमारे आगमकारों ने कहा है कि स्वाध्याय हमारा तीसरा नेत्र है। जैसे शिव का तीसरा नेत्र आता है ना, शिव के कितने नेत्र? तीसरा नेत्र जब खुलता है तो क्या होता है? प्रलय। ये भी स्वाध्याय का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो हमारे भीतर में जितना भी अशुभ है उस प्रलय में वो सारा का सारा बह जाता है। देवी संपत्ति गिनाते हुए आचार्यों ने कहा है कि आपकी कोई दिव्य संपत्ति है तो वो स्वाध्याय है। गीता में श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि ऐ अर्जुन, जीवन के लिए स्वाध्याय दैवी संपत्ति है, इसे संभाल कर। जिसके जीवन में स्वाध्याय खाली किताब लेकर बैठ गए और रट्टा लगाते रहे, हाँ पता है, एक गाथा का भी रोज स्वाध्याय करो, सिर्फ एक गाथा का। अगर एक गाथा का भी रोज स्वाध्याय हो जाए तो आप कुमार्ग पर कभी भी नहीं जा सकते। स्वाध्याय हाथ पकड़कर थाम लेता है, ये ऐसा तप है। इस तप के द्वारा इतनी बड़ी कर्म निर्जरा है कि 12 के 12 तपों में कहा है कि स्वाध्याय तप जिसके जीवन में आ गया वो किसी भी प्रकार के तनाव में भी नहीं जाता, पाप से बच जाता है, उसके सारे आश्रव के मार्ग बंद हो जाते हैं, वो जीव को जानने वाला बन जाता है। नव तत्वों में सबसे पहला तत्व क्या है? और संसार में सारा खेल चल रहा है तो किसका? ये जीव ही सारे खेल कर रहा है। पुद्गलों का खेल इसी के माध्यम से हो रहा है, इस जीव के माध्यम से ही सारे पुद्गलों के खेल चल रहे हैं। इस जड़ की पूजा किसके कारण है? जितनी भी जड़ चीजें आपको नजर आ रही हैं उसकी पूजा किसके कारण है? जीव के कारण। इस देह की पूजा ये जड़ है, लेकिन जीव के कारण इसकी पूजा है। अगर ये जीव ही सारी सृष्टि के खेल का निर्माण करने वाला है, सारी सृष्टि के खेल को समाप्त करने वाला भी यही जीव है, तो जहां पर इस जीव का अध्ययन हो गया, स्वाध्याय के कारण इस जीव की पहचान होती है कि जीव क्या है, स्वाध्याय के कारण। और स्वाध्याय के कारण जहां इस जीव की पहचान हो जाती है तो परमात्मा की वाणी कह रही है, सज्जायणं नाणावर निजं कम्मं खवेई। स्वाध्याय से क्या होता है जीव को? नाणावर्णिजं कम्मं खवेई, ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है। स्वाध्याय से ज्ञानावर्णीय कर्म, इसी का आवरण सबसे ज्यादा तो मोहनीय कर्म का है। और ज्ञानावर्णीय कर्म के कारण भी हमारे पास क्या होता है? देखने की सही दृष्टि नहीं आती, सुनना, आंखों का कमजोर होना, श्रुत इंद्रिय का क्षीण होना, ये ज्ञानावर्णी कर्म के कारण होता है। और ज्ञानावर्णी कर्म का बंध कैसे होता है? ज्ञान की अशातना करने से, ज्ञानी को देखकर जलते रहना, कुढ़ते रहना, किसी के ज्ञान का आलंबन लेकर
उसके लिए कृतज्ञता का भाव नहीं लाना, स्वयं को ही ज्ञानी समझना। हम किसका आलंबन ले रहे हैं? सब कुछ तो उधार का है, फिर उसके लिए कृतज्ञता का भाव। जिसका आलंबन लो उसको लाइक करो। क्या लाइक करते? यूट्यूब में भी सुनते हो, जिसके ज्ञान का वहां भी लाइक आता है ना। अनुमोदन करो, अभिनंदन करो। जिसके भी ज्ञान को सुनकर आपको मार्ग मिल रहा है उसे लाइक करो, उसका अभिनंदन करो। हम भी, मैं भी, क्योंकि अपना तो कोई ज्ञान यहाँ तो है ही नहीं। सब कुछ, हाँ, कुछ चिंतन में कुछ लाइनें उभर जाती हैं, लेकिन जहाँ से भी मिल रहा है उनका हार्दिक कभी भी आपको स्वाध्याय से कुछ ज्ञान अर्जन किया, दूसरा कोई स्वाध्यायी आ गया, उसके पास अपार ज्ञान है, बहुत टैलेंट है, तो उसका अभिनंदन करो। जलना कुड़ना सड़ना नहीं, उसके अंदर कमी नहीं निकालना कि क्या है, नहीं, सभी बहुत बहुत अच्छे हैं। पहले के श्रावक एक प्रतिज्ञा करते थे, ज्ञान की आराधना। हरियाणा में एक जगह है रोहतक, वहां पर बैजनाथ का एक श्रावक था, उसको ज्ञान नहीं चढ़ता था प्रवचन में, लेकिन नियम था कि चाहे कुछ भी हो जाए वैसे ज्ञान नहीं चढ़ता, कम से कम प्रवचन में आकर 2 शब्द सुनूंगा तो मेरी निर्जरा, कम से कम इस 1 घंटे में तो स्वाध्याय का तप मेरा हो जाएगा। तो वो हर रोज आता, और आते आते उसके मन में भाव आ गया कि गुरुदेव मुझे ज्यादा कुछ तो याद नहीं होता, मैं रोज 1 शब्द याद करूंगा। शब्द समझ गए ना? कुछ अक्षरों का जो मेल होता है वो शब्द होता है। तो उसने हर रोज 1 शब्द याद करना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते उसे कई आगम कंठस्थ हो गए। पहले के तो आचार्य भी ऐसे होते थे। कोटा संप्रदाय के एक आचार्य हुए दौलत राम जी महाराज। दिल्ली चांदनी चौक में दलपत राय नाम के एक श्रावक थे। आचार्य जी चलकर चांदनी चौक पहुंचे उस श्रावक से ज्ञान लेने के लिए। आचार्य इतनी विनम्रता, ज्ञान की आराधना करने के लिए, स्वाध्याय की आराधना करने के लिए, तो परमात्मा आचार्य कहते हैं कि स्वाध्याय जैसा कोई तप ज्ञानावर्णी कर्म को क्षय करने वाला। जितना जो हमें सही चीज दिखाई नहीं देती, दिखाई इन द सेंस क्या, आंखों से दिखाई दे रही है लेकिन सही आकार प्रकार में वो अंदर ग्रहण नहीं हो रही, उसी रूप में सुनाई दे रहा है लेकिन फिर भी नेगेटिव हो रहे हैं, सुनकर भी उसमें नेगेटिविटी आ रही है, इसका मतलब ज्ञानावर्णीय कर्म का आवरण है। सही वस्तु को सही रूप में जो जानने नहीं देता, जो देखने नहीं देता, वो ज्ञानावर्णीय कर्म है। इस ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होगा स्वाध्याय के द्वारा। कर्म का भी क्षय और तप भी हो जाएगा, कितना लाभ है। तो इस स्वाध्याय से कभी चूकना नहीं। आज सुना है तो प्रतिज्ञा करके जाना कि 1 गाथा का स्वाध्याय हर रोज अर्थ के साथ करेंगे तो जीवन सद्गुणों से और ज्ञानावर्णीय कर्म भी क्षय होना शुरू हो जाएगा। तो सब मन में ये भावना भाना कि हमें ज्ञानावर्णीय कर्म को क्षय करना है, ज्ञानी की विनय करनी है, ज्ञानी का अभिनंदन करना है और स्वाध्याय मन के भावों से विनम्र होकर करना है, जिससे ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय हो जाएगा। अब गुन्नी मैया के मुखारविंद से आप सुनेंगे 4थी गाथा का क्या लाभ है, क्या अर्थ है और क्यों उसकी आराधना करने से क्या हो रहा है।